मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारा देश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से दो चार है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मरदूद फौज ने अपने दहशतगर्द घुसपैठिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के बड़े शहरों दिल्ली और दूसरे जो बड़े शहर हैं वहां भी दाखिल कर दिए हैं। इरादा उनका यह है कि किसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर से एक ऐसा तूफान खड़ा किया जाए दहशतगर्दी का जो हिंदुस्तान की बुनियादों को हिला दे। इसी तरह आप देख रहे हैं कि पिछले 36 से 48 घंटों में पाकिस्तान के घुसपैठिए दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में हमारी सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में हमारी सेना ने 6 आतंकवादी ढेर कर दिए। पूरे भारत में दिल्ली और दूसरे इलाकों में 41 मकामात पर हमने छापे मारे, सीबीआई के छापे मारे और उस छापों के नतीजे में बहुत सारा असला और बहुत सारा जो है वो बारूद वो पकड़ा गया है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, देश की रक्षा करना, देश की हिफाजत करना, देश का दिफा करना सिर्फ सेना का काम नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक नागरिक का काम है कि वो देश की रक्षा के लिए अपना किरदार अदा करे। आज हम आतंकवाद को सिर्फ उस सूरत में शिकस्त दे सकते हैं अगर हम विजिलेंट हों। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरी आपसे यह विनती है कि आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव या देहात में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसे अजनबी चेहरे अगर वहां मौजूद हों तो फौरी तौर पर जो आपको सरकार ने नंबर दिया हुआ है, जो आपके पास मौजूद है, और अगर नहीं है तो वो आप ले सकते हैं, उस नंबर पर फोन करके आप उनको इतला दें। आप अपने जो आपका रोल है, जो आपका किरदार है, वो यही है कि अगर आप महाद जंग पर जाकर बंदूक नहीं उठा सकते तो कम से कम आप अपने मोहल्ले की लेवल पर, अपने इलाके की लेवल पर, जिसको नेबरहुड कहा जाता है, या अपने शहर की लेवल पर जो है वो आप इस बात का ध्यान रखें कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। देशों की तकदीर में, देशों के जिंदगी में ऐसे मौके आते रहते हैं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब हमारी तरक्की को देखकर दुश्मन जो है वो अंदर से हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें इस वक्त एकता का मुजाहरा करना है, हमें एक होना है। यहां पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, यहां पर कोई पॉलिटिक्स या कोई बरादरीइज्म या कोई जिसे कहते हैं रिलीजन की बुनियाद पर, कम्युनलिज्म की बुनियाद पर जो है वो यहां पर हमें इस चैलेंज का मुकाबला नहीं करना, बल्कि पूरे देश को एक होना है। पूरे देश को एक होकर ऐसे मुक्के की तरह इन आतंकवादियों का और इन घुसपैठियों का मुकाबला करना है। दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक तवील अरसे से ये चुनौती देता रहा हूं, ये वार्निंग देता रहा हूं, खबरदार करता रहा हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा करवाने के बाद अब कश्मीर और केरला का रुख करेगा, और आज वो बातें सच साबित हो रही हैं। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरी बात सच साबित हो रही है, मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय सरकार ने साबित किया है कि जितने मर्जी घुसपैठिए दाखिल हो जाएं, हमारी सेना तैयार है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड इतना मजबूत है कि उसमें से छनकर पाकिस्तान से भारत में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो दूसरे रास्ते हैं, नेपाल, खास तौर पर बांग्लादेश और यूएई के रास्ते, जो फ्लाइटों के जरिए, जो नॉर्मल जो रूट्स हैं, उनके जरिए
अगर कोई भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमें अब वहां पे भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। दोस्तों, हमने देश की हिफाजत के लिए वर्दी पहन ली है और भगवान की सौगंध, हम अपने देश के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी सांस और जान और खून का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार है। आज पूरा देश अगर एक होता है तो हमारी रक्षा होती है। उन लोगों का भी ध्यान रखें जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो नेतागिरी करना चाहते हैं, जो हमारे इस प्रॉब्लम को कम्युनल प्रॉब्लम बनाकर पेश करना चाहते हैं। ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। फिफ्थ कॉलमिस्ट मत बनो, एक बनो। हिंदुस्तान का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता जब तक हम जैसे नौजवान, हम जैसे जज्बात और हम जैसे नजरियात रखने वाले हिंदुस्तानी नागरिक जिंदा हैं। जय हिंद, हर हर महादेव, वंदे मातरम।